सुमन बेटी, आओ बैठो। बड़े पापा, पापा रोशन के केस को लेकर बहुत परेशान है। भाभी की हालत तो ठीक नहीं है। बेटी, बात ही परेशानी की है। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं। पापा, अगर रोशन चला गया तो भाभी जी नहीं पाएंगे। आप कुछ कर सकते हैं? बेटी, अब तो कोर्ट ने फैसला सुना दिया, कुछ नहीं हो सकता। अरे ये तो रास्ता होगा। सिर्फ एक ही रास्ता है बेटी, और वो है हाई कोर्ट में अपील। मेरे ख्याल से नारायण जी के जहन में भी ये बात जरूर आएगी। पता नहीं पापा ने इसके बारे में सोचा है कि नहीं। बेटी, जरूर सोचा। हाई कोर्ट में अपील के अलावा और कोई चारा ही नहीं। फिर मैं नारायण जी से बात करूँ और अपने वकील से भी। ठीक है पापा। चिंता ना। ठीक है। देखो लाला, मामा जी, मैंने आपसे कहा ना, डू नॉट डिस्टर्ब मी, और इसका मतलब होता है हिंदी में मुझे तंग मत कीजिए। तो भैया मैं ये कह रहा हूँ बस। हाँ मामा जी, सुरेन को कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं। अगर सुरेन चाहता है कि मैं अपना सामान उसके पोर्शन से शिफ्ट कर लूं, तो यही सही। क्या बात करिए लल्लू, कैसे भी है तो तेरा पति है। सिर्फ नाम के लिए ना। रहते तो हम एक ही कमरे में थे, लेकिन साथ तो नहीं थे तो हम अजनबियों की तरह हैं। और अब अगर सुरेन चाहता है कि मैं अपना सामान वहां से शिफ्ट करूं, तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं उसके सामने हाथ जोड़कर कोई रिक्वेस्ट नहीं करने वाली। क्या बात करिए, जरा सी बात में। ये जरा सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और अब अगर कोई ये भी चाहे ना कि हम दोनों जबरदस्ती साथ रहें, तो अब ये भी नहीं हो सकता। हाँ, आप इतना कीजिए मेरे लिए कि अपने सुरेन बाबू से पूछ लीजिए, अगर थोड़ी देर के लिए अपने पोर्शन की चाबी दे सकते हैं मुझे, तो मेरा जो सामान वहां पर पड़ा है ना, मैं उसे शिफ्ट कर लेती हूँ। वरना कोई बात नहीं ना, अगर ना भी देंगे तो सारा बाजार अभी भी खुला हुआ है, मैं अपना सामान दोबारा ले लूंगी। चलिए मामा जी। आ रो प्रांजल, प्रांजल, प्रांजल। क्यों प्रांजल प्रांजल कर रहे? मुझे पता है मेरा नाम प्रांजल है, आगे बोलिए। देख लल्ली, मैं ये कह रहा हूँ कि तू सारी दुनिया से लड़ाई मोल ले ले, मैं सबसे निपट लूंगा। लेकिन लल्ली, सुरेंद्र बाबू। आप चाहते क्या? चाहते क्या है आप कि मैं सुरेन के सामने हाथ जोड़ूं, गिड़गिड़ाऊं, आंसू बहाऊं कि हे पतिदेव, अपनी पत्नी को अपने से अलग मत करना, वरना मैं मर जाऊंगी, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। एक्सक्यूज मी, ये सब बातें जो है ना, सिर्फ हिंदी फिल्मों में होती है, वो भी पुरानी। हाँ, और वैसे भी जब सुरेन को हमारे रिश्ते के बारे में कोई ध्यान देंगे, तो फिर मैं क्यों ध्यान रखूं? हाँ, देख लल्ली, है जाए कभी कभी पति पत्नी में आपस में गुस्से में, लेकिन या तो मतलब ये थोड़ी है कि मियाँ बीवी में आपस में दीवार खड़ी है जाए। एक मिनट मामा जी, ये सब बातें आप सुरेन को समझाइए, मुझे नहीं। और वैसे भी ये दीवार सुरेन ने खड़ी की है, मैंने नहीं की है। हाँ, और देखा जाए तो ना तो मैं कोई बेघर हूँ और ना तो मजबूर। मैं अपना सामान पैक करके राम चाचा के पोर्शन में शिफ्ट कर रही हूँ, और आप इसमें मेरी मदद करेंगे बिना कोई बकवास किए। इज दैट क्लियर? लेकिन लल्ली, मैंने कहा ना, बिना कोई बकवास किए आप मेरी मदद करेंगे। चलिए मदद करेंगे। कपड़े रखिए। क्या कर क्या रहे हैं आप? रहने दीजिए, मैं कर लूंगी।
खड़े रहिए, आप कुछ नहीं छुएंगे। तू समझा इनको, दोनों मियाँ बीवी की अच्छी चल रही है, क्या करूँ? हेलो। अमित, मुझे तुमसे एक छोटा सा काम है। क्या बात है? आई डोंट बिलीव दिस। तुम्हें मुझसे काम? इस दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो द ग्रेट सुमन सुमानी नहीं कर सकती? आर यू ओके सुमन? काम ही कुछ ऐसा है अमित, ये सिर्फ तुम कर सकते हो। देखो सुमन, मैं तुम्हें काम करने की गारंटी तो नहीं देता हूँ, लेकिन अगर तुम जल्दी कहोगी तो मैं सुन जरूर लूंगा। अमित, बकुल तुम्हारे साथ काम कर रहा है ना? हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उसे निकाल नहीं सकता। मैं उसे निकालने की बात नहीं कर रही हूँ, उसे समझाने की बात कर रही हूँ। उसे जरा समझाओ कि वो अपनी जिद छोड़ दे और रोशन को भाभी के पास ही रहने दे। कमान सुमन, एक और सोशल प्रॉब्लम। वैसे तुमने ये बात सोच कर चली कि मैं बकुल को समझाऊंगा और वो मेरी बात समझ भी लेगा। वो समझे या ना समझे अमित, तुम कोशिश तो कर सकते हो ना। मेरी खातिर नहीं, प्रिया भाभी की खातिर, पापा की खातिर, प्रकाश भैया की खातिर। वैसे सुमन टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, मैं समझाने के मूड में तो नहीं था, लेकिन जो तुमने 3 नाम लिए हैं ना, उनकी खातिर मैं एक कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि तुमसे ज्यादा ये उन लोगों का काम है। थैंक यू अमित। अरे मोहन, तुझसे कहा था कपड़े रखने को, तू क्या कर क्या रहा है? वो उठा ये जल्दी, ठीक से उठा। अब तुम लोग क्या देख रहे हो मुझे? भाभी वो आपको क्या? मैं अपना सामान शिफ्ट कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं भाभी, प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या है कि हम दोनों ये नहीं देख सकते कि हमारी प्यारी प्यारी भाभी इतना भारी भारी सामान उठाए। अच्छा, मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं। नहीं भाभी, गुस्सा मत करिए। अरे मदद करो भाभी की। भाभी मुझे दीजिए, प्लीज भाभी, दीजिए। हाँ, चले भाभी, उधर नहीं, इधर। दीदी भाभी को रास्ता दिखाओ, चलो। पता है मुझे। आ जाओ भैया, आ जाओ। अरे मामा जी। मामा जी ध्यान मामा से। जी क्या करे, वो यार मोहन ने बीच में रख दिया। ओके ओके कोई रखने की जगह है क्या? अरे भैया, अरे भाभी जी ध्यान रखना, क्या कर रहे हैं? अरे जल्दबाजी मत करिए ना। अरे मैं जल्दबाजी ना करूँ, तुम लोग रख रही है। हाँ भाभी, तो ये और सामान तो नहीं लाना ना? नो थैंक्स, जो कुछ आना था वो आ चुका है, अब तुम लोग जा सकते हो। अच्छा मामा जी, राधे राधे। राधे राधे भैया, बड़ी कृपा है गई, तुम लोगों ने मदद करा दी है। जाओ भैया। इस उम्र में ध्यान रखा कीजिए अपना। अरे मजाक कर रहा है। अब तू कहाँ चल रही हो? अरे तू कहाँ चल रही हो उनके पीछे पीछे है? बाकी को सामान देखो कौन उठवाएगा, तेरा बाप का मेरा बाप है। चल पकड़ मको उठा। चल चल चल। अरे हाथ छोड़ दे, इसकी कब पकड़े। अरे मम्मा आप यहाँ? हाँ बेटा, बोलो। मम्मा आपने वो कमाल की खुशखबरी तो सुनी होगी। कैसी खुशखबरी? अरे मम्मा, मेरे सुरिंदर भैया ने जिंदगी में पहली बार कितने कमाल का काम किया है। क्या डिसीजन लिया है, क्या दिलेरी दिखलाई है उन्होंने। ये कोई खुश होने वाली बात है वीरेन? तेरे भाई ने तेरी भाभी के कमरे में ताला लगा दिया, उसे घर से निकाल दिया, और तू खुश हो रहा है? अरे मम्मा, खुश होने वाली तो बात ही है। अब मेरे ख्याल से आपको बात करनी चाहिए, आपने तो बात करी नहीं, सुरिंदर भैया ने कर ली। अब किसी ना किसी को तो बात करनी थी ना मम्मा। और मम्मा वैसे भी मुझे लगता है कि प्रांजल भाभी के साथ इसमें कोई सिंपैथी वाली बात है नहीं। जो जैसा करता है वैसा भरता है, ये तो मानी हुई बात है ना मम्मा। चुप रह, जो मुंह में आ रहा है बके जा रहा है।
वीरेन, प्रांजल तेरी भाभी है और सुरेंद्र की पत्नी। हाँ मामा, ये तो है। भले मुझे उनसे देवर वाला प्यार ना मिला हो और सुरेंद्र भैया को पत्नी बना, लेकिन वो आपके तो भाव है ना मामा। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वीरेन, आजकल तो बहुत ज्यादा बोलने लग गया है। पहली बात तो प्रांजल की कोई गलती रही नहीं और सुरेंद्र ने क्या कम गलतियां की हैं, लेकिन मैंने और प्रांजल ने उसकी गलतियां माफ कर दी। और प्रांजल को इस पोर्शन से निकालने की जो सुरेंद्र ने गलती की है ना, वो माफ करने लायक नहीं है मेरे। लेकिन मामा, गलती की नौबत ही क्यों आई? क्या पति पत्नी के रिश्ते को निभाना सिर्फ पति की जिम्मेदारी है? और छोटी मोटी बातों पर पत्नी को निकाल देना क्या पति की जिम्मेदारी है? ऐसे कौन से पति पत्नी हैं जिनमें कहा सुनी नहीं होती? तेरे पापा और मेरे बीच कई बार अनबन हुई है, लेकिन तेरे पापा ने कभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया है क्या? नहीं किया मामा, नहीं किया। क्योंकि सुरेंद्र भैया में मेरे पापा के कई गुण मौजूद है, लेकिन प्रांजल भाभी में आपका एक भी गुण नहीं है मामा। मैं ठीक कह रहा हूँ मामा, प्रांजल भाभी में मेरी मामा का एक भी गुण नहीं है। वो एक भी गुण नहीं जिसे शायद मेरी मामा आजकल भूल गई। और मामा, जिस दिन आपको वो सारे गुण याद आ जाएंगे ना और प्रांजल भाभी उन्हें अपनाने लगेगी, उस दिन इस घर में लगे हुए सारे ताले अपने आप खुल जाएंगे मामा। किसी भी दरवाजे पर कोई ताला नहीं रहेगा, कोई ताला नहीं रहेगा मामा। बेटे, अच्छा बैठ जा, बैठ जा बेटा, अच्छा बैठ जा, बैठ बैठ बेटा, बैठ। बेटा, वो दुर्गा प्रसाद जी का फोन आया था। हाँ पापा, रोशन के बारे में मैंने ही बड़े पापा से बात की थी। बेटा, उनकी बात तो सही है, पर ये कानूनी कार्रवाई बहुत टाइम लेती है। पता नहीं पापा, मम्मी कहाँ है? होगी अपने रूम में। बेटा, ऐसे हालात में भी उसके ताने मारने बंद नहीं हुए। कभी मुझे सुनाती है तो कभी प्रिया बेटी को। पापा, प्रिया भाभी ठीक तो है ना? नहीं बेटा, कोई सुधार नहीं है। बेटा, मुश्किल तो ये है कि वो ये हकीकत मानने को तैयार नहीं कि प्रकाशम नहीं रहा। बस इसी बात की चिंता मुझे लगी रहती है। अब उसकी ये हालत अब देखी नहीं जाती बेटा। बेटा, अब तो कोशिश करके जरा देख ले बेटा, उसे हकीकत में वापस लाना और उसका रोना बहुत जरूरी है। तो कोशिश कर ले,
पापा, मैं भाभी से मिलकर आती हूँ। भाभी, सब ठीक हो जाएगा। आप इतनी चिंता मत कीजिए। मैंने पापा से बात की है। हम रोशन के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगे भाभी। रोशन कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ यही रहेगा। सच कह रही हूँ भाभी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? भाभी, आपको हो क्या गया? वो जल्द ही लौट आएंगे, बहुत जल्द लौट कर आएंगे, जरूर लौट कर आएंगे, जरूर लौट कर आएंगे। राधे राधे। ले भाई लल्ली, आ गया तेरा सारा सामान। अरे क्या बात है बिटिया, बड़ी परेशान सी लग रही। अरे मैं समझ गया, देखो एक दिन ना हो यहाँ आए पर मन ही ना लग रहा ससुर है। एक बिटिया, तभी तो मैं कहूँ पति पत्नी आपस में लड़े झगड़े नोक झोंक होए प्रेम प्यार होए, पर दोनों उनको अलग नहीं रहना चाहिए साथ। अब तू यहाँ बैठ के परेशान है रही है तो सुरेंद्र बाबू भी वहाँ खुश ना हो रहे होंगे। हाँ, मैं सुरेंद्र के लिए परेशान नहीं हूँ मामा जी, मैं सुमन के लिए परेशान हूँ। सुमन के लिए परेशान है? हाँ, क्योंकि जो कुछ भी मुझे करना पड़ा इसमें हार तो मेरी ही हुई है ना, और सुमन की जीत। ये बात तो है लल्ली। अगर ये बात है मामा जी, तो अब इस बात उल्टी करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे, कुछ भी। उस सुमन को मुझे हराना ही होगा, किसी भी कीमत पर।